बस एक रिक्वेस्ट है मेरी इस बात की कि लाइक आप मैसूर जा रहे हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग करने मत जाना, ठीक है। ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। सब चीज़ एक्सप्लोर करना वहाँ पर जो है, ठीक है। Hey guys, what's up? This is Divya Pratap Singh. Welcome back to my channel. So गाइज ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है आज की, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है अपना इन्फोसिस में। लाइक ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर 2019 जुलाई एंड में। सो ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर लमसम हो चुका है मुझे कंप्लीट। सो गाइज मैं आपके साथ इस वीडियो में अपना इन्फोसिस मैसूर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इन्फोसिस ने ऑफर लेटर देना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट ज्वाइनिंग 24 अगस्त 2020 की है। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो भी इन्फोसिस ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी मैसूर ट्रेनिंग कैंपस जाने वाले हैं। ओके, सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनरिक और स्ट्रीम और एग्जाम से रिलेटेड हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं इसके लिए, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आप वहाँ पर कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लाइक मेरी ज्वाइनिंग आई थी 11 मार्च 2019 में की। तो गाइज एक्साइटमेंट इतना था जब ऑफर लेटर आया था, क्योंकि ऑफर लेटर ही आने में लाइक 5-6 महीने लग गए थे आने में। तो वो एक्साइटमेंट की कब आएगा ऑफर लेटर, कब आएगा। देन फाइनली ऑफर लेटर आया था जनवरी में। देन उसके बाद तो हमें जो रिपोर्ट करना था, वो रिपोर्टिंग टाइम था, रिपोर्टिंग डेट थी हमारी 10 मार्च 2019। सो मैं अपने यहाँ से दिल्ली से अपने एक फ्रेंड के साथ ही गया था। ओके, सो दिल्ली से बेंगलोर एयरपोर्ट वहाँ पर गए। बेंगलोर एयरपोर्ट से उसके बाद हम लोग कैब करके आए थे मैसूर कैंपस। ओके, सो लाइक बेंगलोर एयरपोर्ट से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैसूर कैंपस का कितना चार्जेस होता है, आई थिंक 2500 चार्जेस होता है कैब का। अगर आप 3-4 लोग आ रहे हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, वरना आप अकेले आएंगे तो अकेले थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, तो देख लेना जो है। ओके, सो गाइस जब हम वहाँ पर पहुँचे गेट नंबर 2 पर, वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हुए, ऑफर लेटर वगैरह वेरीफाई हुआ, आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ देखा गया। देन पहुँचने के बाद में हमें वहाँ पर जो था टेम्प्रेरी आईडी कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आप इन्फोसिस में बिना आईडी कार्ड के एंट्री ले नहीं सकते। तो लाइक जैसे डे 1 पे जैसे ही आप एंटर करोगे, वहीं पर आपका टेम्प्रेरी आई कार्ड वहीं पर आपका इनिशियलाइज हो जाएगा बनाने के लिए। वो एक पिंक कलर का आई कार्ड होता है, टेम्प्रेरी आई कार्ड होता है, वो 3-4 दिन के लिए वैलिड होता है सिर्फ। तो वहीं पर आपका बन जाएगा आई कार्ड। देन उसके बाद आपको रूम की कीज मिलेंगी आपको। सो एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पसंद का रूममेट मिले, या आपको पहले से आप डिसाइड करेंगे कि हम तो भाई एक ही साथ रहने वाले हैं, ठीक है, तो जब कीज मिल रहे हो तो आप ना लाइन में आगे पीछे लग जाना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको एक ही रूम अलॉट हो, बिकॉज रूम रैंडम बेस पे अलॉट होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये होता है कि एक बार अगर रूम अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आप चेंज नहीं करवा सकते रूम। लाइक चेंज करवा सकते हैं तो बहुत एक वर्स्ट के सिनेरियो में होता है, बट लेकिन इतना इजीली चेंज नहीं होता एक बार अलोकेटेड होने के बाद। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद लाइक 10 मार्च को हम पहुंच गए थे, लाइक एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही। देन उसके बाद वहाँ पे जो सबसे जो बढ़िया जो लगा कैंपस की ब्यूटी लगी, लाइक मैंने एक वीडियो नहीं छोड़ी थी यूट्यूब पर कोई भी मैसूर कैंपस से रिलेटेड। सारी वीडियोस मैं देख कर गया था, जाने से पहले सब वीडियोस देख कर गया था। और गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी वीडियो जस्टिफाई नहीं करती लाइक मैसूर कैंपस की ब्यूटी को, जो उसका आर्किटेक्चर है। कोई भी वीडियो यूट्यूब पर कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। लाइक जब आप वहाँ पर आप देखेंगे अपनी आंखों से, तब आपको यकीन होगा कि वाह, एक अलग ही एक हेवन है, सीरियसली एक हेवन है। लाइक बता नहीं सकता, जब आप जाओगे वहाँ पर तब आपको ये फील होगा। ओके, सो देन हमें वहाँ पे ईसीसी अलोकेटेड हो गए थे। मेरा को ईसीसी अलोकेट हुआ था 86, मेरे को और मेरे रूममेट को, जैसे हमने प्लान किया था, हमें एक ही सेम रूम मिल गया था जो है। ओके, देन रूम में अपना सामान वामान रखने के बाद अपने फोटोज वोटोज लिए रूम में जाके। पहले तो रूम इतने एकदम उनका A1 रूम होता है उनका, ठीक है। टीवी वगैरह होगा, एकदम बेड वेड फर्स्ट क्लास, सेंट्रलाइज एसी होता है, एकदम 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज देता है एकदम इन्फोसिस मैसूर। देन उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, कैंपस एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज़ जो वहाँ पर जो सबसे बढ़िया लगी मुझे, वहाँ की साइकिल्स लगी, ठीक है। लाइक साइकिल जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने काफ़ी दिनों बाद साइकिल चलाई थी। ओके, लाइक कोई लोग होते हैं उनको साइकिल चलानी नहीं आती, वहाँ पर साइकिल चलाना सीखते हैं पहले फिर चलाते हैं जो है, ठीक है। तो साइकिल चलाई,
वहाँ पर हम सबसे पहले फूड कोर्ट गए थे, ओशस फूड कोर्ट गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, तो वहाँ पर बोल रखा था कि हम इस टाइम में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर जितने भी हम ऑलरेडी पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में थे, तो वहाँ पर हम सारे लोग पहले ऑलरेडी मिल लिए। कोई महाराष्ट्र से था, कोई बेंगलोर से था, कोई दिल्ली से था। मेरे बैच में महाराष्ट्र के बहुत मेजोरिटी ऑफ लोग महाराष्ट्र के थे, ठीक है। तो ऐसे ही ओएसएस में फूड कोर्ट में बैठ के हमारी मीटिंग हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई। और गाइस इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा फील हुआ ना, लाइक आप घर से बाहर निकलते हो। मैं फर्स्ट टाइम निकला था घर से बाहर, ठीक है। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो इतने सारे स्टेट के लोग, इतने सारे कल्चर के लोग सब एक साथ बैठे हैं, सब एक दूसरे से हाय हेलो कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और गाइस मैं बता नहीं सकता, उस दिन तो मुझे याद है 10 मार्च को, लाइक मेरे फेस से स्माइल ही नहीं जा रही थी। लाइक मैं इतना खुश था अंदर से। एक तो इतनी अच्छी जगह हो, फिर एक इतने सारे लोग, इतने सारे आप फ्रेंड्स इतने सारे मिलते हो एक जगह, तो काफ़ी अच्छा एकदम फीलिंग आ रही थी उस दिन जो है। ओके, सो लाइक उस दिन तो हमने पूरा कैंपस थोड़ा एक्सप्लोर करा, थोड़ा थोड़ा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बट कैंपस इतना बड़ा है कि एक दिन में वो पॉसिबल ही नहीं था एक्सप्लोर करना। तो डिनर हमने फीस्टा फूड कोर्ट में किया था। फीस्टा फूड कोर्ट गेट 2 के एकदम पास में है, जो सबसे लाइक मेरा तो फेवरेट ही था। फीस्टा और मैग्ना दोनों मेरे फेवरेट थे, ठीक है। तो फूड कोर्ट वाली बात पे हम बाद में आते हैं। देन हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद लाइक हम चले गए, फिर उसके बाद अपने एसी से चले गए सोने के लिए। थोड़ी देर हम बाहर बैठे थे, थोड़ी बातचीत करी हमने कि कल कैसे करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग हमारा 3 दिन का इंडक्शन होता है ना, तो उससे पहले थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने बजे हमें जाना है, कैसे कैसे क्या क्या पूरा शेड्यूल डिस्कस कर लिया था हमने जो है। ओके, तो नेक्स्ट डे उठे तो एक्साइटमेंट लेवल तो एकदम हाई था। लाइक फर्स्ट डे ऑफ जॉब जिसको कहते हैं, लाइक वही था फर्स्ट डे ऑफ जॉब। तो उसका एक्साइटमेंट एक अलग ही था कि भाई अब तो जाना है। सुबह जल्दी एकदम सुबह एकदम आंखें खुल गई, बिना अलार्म वगैरह की आंखें खुल गई एक्साइटमेंट के अंदर अंदर, ठीक है। तो तैयार वैयार हुई अपना जो है, तैयार फॉर्मल फॉर्मल। और गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप अगर मैसूर जा रहे हैं तो एक लाइक एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ फॉर्मल क्लॉथ्स आप लेकर जाएं, लाइक शर्ट एंड पैंट एंड फॉर्मल शूज। क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मल नहीं होगा तो आपको वो शायद एंट्री भी नहीं करने देंगे उसके अंदर, लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको किसी से मांगने पड़ेंगे या फिर, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा था काफी कुछ मेरे बैच के कुछ लोग थे जो फॉर्मल अपने लाना भूल गए थे कपड़े जो है, तो इस वजह से उनको काफी प्रॉब्लम आई थी। तो आप ध्यान रखना इस चीज का जो है। ओके, सो लाइक 3 दिन का वो इंडक्शन चलता है भाई, जो हमारा जो हमारा मूवी थिएटर होता है उसी के अंदर हमारा इंडक्शन चलता है। ऑलमोस्ट लाइक 1000 लोगों की कैपेसिटी है उसकी जो है, तो पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ था वो। तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि यार इतने सारे लोगों ने ज्वाइन करा है हमारे साथ जो है, मतलब ऑलमोस्ट 700-800 लोग होंगे जो वहाँ पर जो, ठीक है। तो वहाँ पर वो 3 दिन हमारा गाइस वो इंडक्शन चलता है। 3 दिन इंडक्शन का मतलब उसमें आपको पहले दिन में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, आपको इन्फोसिस की पॉलिसीज बताएंगे सारी, ठीक है। और बहुत सारा होता है, बोर हो जाते हो यार लिटरली। मैं तो बोर हो गया था बोर हो जाते हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं कुछ कुछ तो जो है। बट लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको सुन लेना चाहिए ध्यान से, वो आपकी काम की बात बताते हैं जो है, ठीक है। तो उसी दौरान आपका बैंक अकाउंट जो ऑफिशियल जो आपका जो सैलरी अकाउंट होगा वो खुलेगा, ठीक है। और एक्सिस बैंक में या आईसीआईसीआई बैंक में, जिस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी पहले से अकाउंट है इन दोनों बैंकों में तो आप अपना आई थिंक अपग्रेड करवा सकते हैं सैलरी अकाउंट में। मेरे साथ कुछ लोगों ने ऐसे ही करा था, ठीक है। तो और उसी दिन आपको आपके क्या कहते हैं, आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी मिल जाएगी और आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि लाइक आपकी कहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हैं। लाइक सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस मैसूर में 2 जीईसी है, लाइक GC1 एंड GC2। तो पर्सनली मैं क्या फील करता हूँ, GC2 लाइक आपने वो वाली बिल्डिंग देखी होगी, लाइक जो ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस टाइम, ठीक है। तो ये वाली बिल्डिंग को हम बोलते हैं GC2 और ये है हमारा GC1। ओके, सो GC2 का जो आर्किटेक्चर है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। आपने अगर इसको अंदर से देख लिया तो आप कहेंगे कि वाह, मतलब एकदम एकदम होटल जैसा, एकदम बहुत एकदम हेरिटेज बिल्डिंग जैसा बना रखा है इन्होंने। क्लासरूम वगैरह से लेके हर चीज एकदम A1 है GC2 की। तो सब लोग बोल रहे थे कि यार हमें GC2 मिल जाए, GC2 मिल जाए। तो कुछ लोगों को GC2 मिला, कुछ लोगों को GC1 मिला उनकी जेनरिक ट्रेनिंग के लिए। मुझे GC2 मिला था। आई थिंक मेरे क्लास था B1023 क्लासरूम थी मेरी जो है, जहाँ पर हमारी जेनरिक ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट आईडी मिल जाती है इंडक्शन वाले दिन, आपको क्लासरूम डिटेल्स दे दी जाएंगी, आपको ये बोल दिया जाएगा आपको सिस्टम असाइन हो जाएगा, आपका एक पर्सनल आपका लैपटॉप एक कंप्यूटर असाइन हो जाएगा आपके लिए। भाई अब
3 दिन का इंडक्शन भी खत्म हो जाता है हमारा। अब आती है हमारी मेन ट्रेनिंग स्टार्ट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपका इंडक्शन चलता है, देन थर्सडे फ्राइडे, देन उसके आई थिंक 2-3 दिन और आपकी L&D की क्लासेस चलेंगी। L&D क्लासेस में बताता हूँ क्या होता है। L&D क्लासेस में आपको लाइक आपका जो, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लाइक आपके लिए तो बहुत आपको तो ये क्लासेस जरूर अटेंड करनी चाहिए, आपके लिए तो बहुत मस्त है ये क्लासेस। लाइक आपको अपने कलीग से आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। जो वहाँ पे जो ट्रेनर्स आते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, सारा इंट्रोडक्शन होगा, बहुत सब कुछ एक चार्ट पे कुछ कुछ बनवाते भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट भी होता है, टीम्स में डिवाइड करके बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती है। लाइक मान सकते हैं लाइक आप पहले यूज टू हो जाए उस इन्वायरमेंट में, आप उन बच्चों के साथ, क्योंकि आपको उस क्लास में ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स आपको उसमें बिताने हैं और आपको पहले यूज टू करेंगे। लाइक पहले दिन से डे 1 से वो स्टार्ट नहीं कर देंगे पाइथन पढ़ाना कि जी आप ये पाइथन पढ़ोगे ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको पहले थोड़ा यूज टू करेंगे उस एनवायरनमेंट में 4-5 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो L&D वाली ट्रेनिंग तो बड़ा मजा आया था। लाइक वहां पर मुझे तो पहुंच के ऐसा लगा था कि यार ट्रेनिंग अगर इस तरीके से हो रही तो भाई तो मतलब एक मजा ही आ जाएगा अगर इसी तरीके से 4-5 महीने इसी तरीके से निकल जाए, क्योंकि काफी मजा आता था। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता था कि डांस भी होता था क्लास में, सॉन्ग भी लोग बाग गाते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, ठीक है। तो जब आप वहां पर जाएंगे तो आप खुद देखना वहाँ पे क्या क्या करवाते हैं वो अलग अलग ट्रेनर्स एक्टिविटीज, ठीक है। फिर जो आपका ये L&D सेशन खत्म होने के बाद फिर जो आपके मेन जो आपका स्टार्ट हो जाएगा आपकी ट्रेनिंग। लाइक पहले आपकी पाइथन की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। सो पाइथन में आपको वही बेसिक वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। लाइक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ट्रेनिंग में, लाइक जेनरिक और स्ट्रीम की पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है, ठीक है। सो पाइथन आपका पाइथन होता है आपका FA1 में, देन FA2 में आपका होगा DBMS। तो आपको जेनरिक में तो यही सब ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। अब ट्रेनिंग के मैं बात की बात करता हूँ। लाइक आपकी क्लासेस होती हैं 9:30 से 5:30 आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है कि क्लास में टाइम से पहुंचना। लाइक आप 9:30 से 9:32 9:33 पर आप आए तो आपकी अटेंडेंस तो गई। लाइक वो आपकी अटेंडेंस ही नहीं लगाएंगे जो ट्रेनर होते हैं, डिपेंड करता है एक्चुअली, बट लेकिन हमारे में तो ऐसा था कि 9:32 पे आप एंट्री करते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो आप डांस करके दिखा दो या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए दे देते थे। जो भी मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो बोलते थे तो वो एक्टिविटी करनी पड़ती तो मिलती थी अटेंडेंस, वरना नहीं मिलेगी अटेंडेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना 9:30 बजे, तो 9:30 से पहले पहले आप क्लासरूम में पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करने भी जाएंगे सुबह सुबह उठकर। तो ब्रेकफास्ट जब करने जाते हैं मेजोरिटी ऑफ लोग ओएसिस में जाते हैं या मैग्ना में जाते हैं, ठीक है। तो भीड़ बहुत होती है सुबह सुबह के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम। तो आप जल्दी कोशिश करें कि जल्दी उठ के जल्दी आप ब्रेकफास्ट करके जल्दी क्लास जाएं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्लास के बाद आई थिंक 10:30 या 11 के आसपास हमें एक टी ब्रेक मिलता है। फिर उस टी ब्रेक के बाद 12:30 या 1 को हमें लंच ब्रेक मिलता है। लंच ब्रेक ज़्यादातर मैग्ना में होता है। जितना भी GC2 में GC1 में जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो सारे या तो मैग्ना में जाते हैं या फिर एक और फूड कोर्ट का नाम था, क्या नाम था, ILI था आई थिंक, हाँ दूसरा फूड कोर्ट का नाम था ILI। या तो उसमें ILI में जाएंगे या मैग्ना में जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, आपको एक तो पहले तो मतलब आधा घंटा तो लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। पहले टोकन लो, फिर उसके बाद जो है खाने की लाइन में लगो। तो लाइन में ही लगे लगे आधा घंटा हो जाता है, बट लेकिन मज़ा आता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको लाइन में आप परेशान हो रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके दोस्त वोस्त भी होंगे सारे, आपका उधर GC1 से भी आपके दोस्त आ रहे होंगे, कुछ GC2 से भी इधर आ रहे होंगे। गाइस एक चीज़ का ध्यान और रखना, ठीक है। वहाँ मैसूर कैंपस में आप जा रहे हो तो जितना आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा ना उतना आपको बेनिफिट होगा बाद में, ट्रस्ट में। लाइक जितना आपका बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, बड़ा फ्रेंड सर्कल का मतलब ऐसा है कि आपको लोगों से जान पहचान रखनी है, आपको लोगों बागों में पता होना चाहिए कि हाँ ये बंदा हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ये बंदा है। क्योंकि बाद में आप कहीं भी किसी और DC में जाएंगे, वो किसी और DC में जाएगा, ठीक है। तो कांटेक्ट रहता है, अलग अलग DC में इंटर कनेक्शन रहता है जो है DC से, तो वो काफ़ी हेल्प करता है बाद में जो है, ओके। सो साथ में बैठ के लंच होता है, साथ में बैठ के डिनर होता है, तो एक अलग ही एक फीलिंग आती है भाई, सारे के सारे बैठ के खाते हैं जो है, ठीक है। फिर जब 5:30 बजे के बाद अपना क्लास में से वो ट्रेनर तो चला जाता है पढ़ाकर जो है, तो वो तो ख़त्म मेरे हिसाब से
4:30-5 बजे तक कर देता है। उसके बाद अगर आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। 5:30 बजे के बाद फिर वो ट्रेनर्स चले जाते हैं। फिर सिर्फ क्लास में बचते हैं वो लोग जो असाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक बात और बताना चाहूँगा कि गाइज आप जो असाइनमेंट आपको मिल रही है, ठीक है, तो आप उसी दिन वो असाइनमेंट मतलब जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है तो उसी दिन वो आप असाइनमेंट खत्म कर लो। लाइक आप वेट मत करो कि हम कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। और कुछ लड़के ऐसे भी होते थे जो 5:30 बजने का वेट करते थे, 5:30 ऐसे बजे तुरंत या तो जिम में जाते थे या स्विमिंग पूल में जाते थे, ठीक है। तो वो लिटरली वो लोग थे जिन्होंने पहले से ऑलरेडी वो पढ़ कर आए थे, जिन्होंने पहले से सारी असाइनमेंट कर रखी थी, या फिर जिनको शायद पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, आई डोंट नो, ठीक है। तो शाम के टाइम 5:30 से 5:30-6 बजे के आसपास पूरा जो रिक्रिएशनल ब्लॉक है हमारा वो ओपन हो जाता है। वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ आप एक्सप्लोर भी कर पाओ। लिटरली मैं खुद कभी जिम में नहीं जा पाया, लाइक मैसूर के कैंपस के जिम में नहीं जा पाया एक्चुअली। तो बहुत सारे होते हैं, लाइक बॉलिंग होगी, स्विमिंग पूल होगा, तो वो देख लेना, वो टाइम मैनेज आपको करना पड़ता है। तो लाइक गाइज मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ। तो मैं जल्दी उठ जाता था, 5-5:30 तक मैं उठ जाता था। उसके बाद फिर मैं सुबह सुबह रनिंग करने जाता था। आपने देखा होगा वाला ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड है बीच में, एंड साइड में ट्रैक बना हुआ है। तो वो तो एकदम एपिक है। वहाँ पर मैं भी कहूँगा आपको सुबह सुबह कि आप ज़रूर वहाँ पर रनिंग करने जाएं या जिम करने जाएं, कुछ भी एक अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एक बिजी रखें। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सही बताऊं तो बहुत प्रेशर हो जाता है कभी कभार जब आपके FA1 FA2 में नहीं निकल पाते, तो एक मेंटल प्रेशर रहता है। उस मेंटल प्रेशर के बारे में भी मैं आगे आपके साथ बात करूंगा कि कैसे आपको वो डील करना है, कैसे आपको वो करना है, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर आप अपने आप को बिजी रखें वहाँ पर जो है। तो गाइज मेरा तो एक ही मोटिव था जब मैं मैसूर ट्रेनिंग गया था, क्योंकि मुझे भी मेरे सीनियर्स ने यही एडवाइस दी थी कि जब आप मैसूर में जाओ तो लाइक आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह आप उसको उसी दिन ख़त्म कर लो। लाइक बहुत फ़ायदा रहता है उसका जो है। आपको कभी भी एक तो टेंशन नहीं आएगी कि हम पढ़ नहीं रहे, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। दूसरा ये है कि आपके FA1 FA2 वगैरह ये सब ना बहुत ईजिली आपके निकल जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लेंगे अपने FAs को, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा अपने अंदर कि हाँ चलो ट्रेनिंग भी हमारी अच्छी जा रही है। और दूसरा ये है कि आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप अच्छे नंबर से ट्रेनिंग क्लियर करते हैं तो बहुत। सो गाइस मुझे तो टाइम लग जाता था, लाइक मैं 5:30 बजे के बाद रुकता था, 7-8 बजे तक रुक जाता था। उसके बाद फिर मैं अपना असाइनमेंट वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपना ECC में जाता था। ECC में जाने के बाद फिर क्या था भाई, हमने ना अपना एक स्पीकर ले रखा था बोट का। वहाँ पे ऐसा होगा कि स्पीकर और लैपटॉप तो अलाउड है, पहले लैपटॉप अलाउड नहीं थे हमारे टाइम तक, बट अब स्पीकर और लैपटॉप वगैरह ये सब अलाउड है वहाँ पर। तो अपना एक स्पीकर उठाकर जाते थे डिनर करने के लिए ओएसिस फूड कोर्ट में, ठीक है। ओएसिस फूड कोर्ट से हम बाहर निकलते थे डिनर वगैरह करने के बाद में। तो गाइस अब डे 1 डे 2 पे तो मैं भी एकदम देख के शॉक हो गया था। तो ऐसा है वहाँ पर, जब आप ओएसिस फूड कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो एक रोड है, रोड के दोनों साइड फुटपाथ है। फुटपाथ पे ऐसा होता है कि ग्रुप बनाकर लोग बहुत बैठे होते हैं वहाँ पर। कोई यूनो खेल रहा होगा, कोई लूडो खेल रहा होगा, कोई ऐसी बातचीत कर रहा होगा, ठीक है। उधर भाई चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली साइड के लोग बैठ के स्पीकर पे पंजाबी गाने चल रहे होंगे उनके, ठीक है। उधर उस साइड तमिलनाडु और तेलुगु वगैरह साइड के लोग बैठ के वहाँ पे साउथ इंडियन सॉन्ग चल रहे होंगे। तो गाइज एक बहुत बढ़िया माहौल रहता है, मतलब शाम के टाइम में 8 से 10-11 बजे तक के टाइम में, ठीक है। तो बहुत ही एक सही माहौल होता है। और गाइज ये होना भी जरूरी है, क्योंकि आप ट्रेनिंग पूरा दिन पूरी एकदम रिगरस आपकी क्लास होती है, दिमाग एकदम पूरा खराब हो जाता है, तो कुछ तो चाहिए ना रिफ्रेशमेंट के लिए। तो आप जब वहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो सारी टेंशन, सारी थकान एकदम खत्म हो जाएगी। और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इन्फोसिस में कोई टाइमिंग्स नहीं है कि लाइक आप इस टाइम में आप कैंप बाहर नहीं घूम सकते या इस टाइम के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप पूरी रात भर, मतलब हम तो ऐसा था कि 4-4, 5-5 बजे तक भी जगह है, फूड कोर्ट में बैठे रहते थे हम। बस हाँ, ये टाइमिंग कैंपस की टाइमिंग है कि आप रात में आई थिंक 8:30 या 9 बजे के बाद, सॉरी 10 बजे के 9 या 9:30 बजे के बाद आप कैंपस के अंदर नहीं आ सकते, ऐसा उनका रूल है। अगर आप हैं तो आपको कहीं फिर बाहर रूम लेकर ही रहना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ का आपको जब 3 दिन का इंडक्शन होगा तो वो सब आपको बता देंगे टाइमिंग्स एंड ऑल के बारे में जो है। ओके, सो
तो ऐसा हमारा चलता रहा, 2-3 हफ्ते तक हमारा ऐसे ही चला। लाइक वही फिर एकदम यूज टू हो गए। लाइक क्लासेस होती थी हमारी, असाइनमेंट्स करते थे आराम से, कभी फिर क्या कहते हैं कैंपस में घूम लिए, कभी बॉलिंग वगैरह कर ली। ठीक है, तो ये 2-3 हफ्ते तक हमारा यही चला। फिर हम थोड़ा बोर होना स्टार्ट हो गए, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे फेमस एक जगह है चामुंडी हिल्स, मैसूर में जब आप जाएंगे तो फेमस वहाँ पर चामुंडी हिल्स है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि मैसूर कैंपस के बाहर ही बहुत सारे प्राइवेट स्कूटी जो रेंट पे देते हैं, लाइक वोगो है और 2-3 और थे जो है, डायरेक्ट आप ऐप से बुक कर सकते हो स्कूटी। तो हमने स्कूटर उठाए अपने अपने। ठीक है, तो हम चामुंडी हिल्स के लिए सैटरडे को चामुंडी हिल्स के लिए निकल लिए हम जो है। तो गाइस वो जो पहली बार जो हमारा पहली जो ट्रिप थी मैसूर में, तो वो चामुंडी हिल्स की थी। वहाँ तो ऑलमोस्ट सब लोग जाते ही हैं, जब आप भी जब जाओ तो वहाँ जरूर विजिट करना। बहुत अच्छा एक टेम्पल भी है वहाँ पे चामुंडी हिल्स पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा था। लाइक पूरा एकदम ऐसे पहाड़ों पर जाके स्कूटी चला रहे थे, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था यार वो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम संडे को वहाँ पर एक मैसूर पैलेस है और एक जू है। तो नेक्स्ट डे पे हम वहाँ भी विजिट करा, वो भी बहुत बढ़िया जगह था। ठीक है, फिर हमें ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद से हमें फिर घूमने का एक शौक सा लग गया कि भाई अब तो मजा आ रहा है, क्योंकि एक थोड़ी फ्रीडम होती है वहाँ पे। ठीक है, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई टाइमिंग्स नहीं थे मतलब। ठीक है, तो आप सैटरडे संडे तो फ्री रहते हैं, सैटरडे संडे आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं मैसूर में। तो मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट है मेरी इस बात की कि लाइक आप मैसूर जा रहे हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग करने मत जाना। ठीक है, ट्रेनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, सब चीज़ एक्सप्लोर करना वहाँ पर जो है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ट्रिप बना हमारा ऊटी का। ऊटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। लाइक आप अगर नॉर्थ में रहते हैं, दिल्ली वगैरह की साइड में रहते हैं, तो आप ऊटी के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है वहाँ से। लेकिन मैसूर से तो आई थिंक लाइक 200 के आसपास डिस्टेंस था। तो वहाँ पर हमें प्राइवेट हमें मिल जाती हैं, क्या कहते हैं, मिनी बस मिल जाती है। अगर आपको इन्फोसिस कैंपस के अंदर से बुक कराने हैं तो इन्फोसिस कैंपस के अंदर ही एक उनका ट्रैवल डेस्क है, वहाँ भी जाके आप बुक करा सकते हैं। वरना अगर आप प्राइवेट कराना चाहते हैं तो प्राइवेट भी करवा सकते हैं। 13 लोगों की कैपेसिटी होती है, और मिनिमम टू मिनिमम लाइक 2 to 3,000 पर हेड आपका, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3,000 से ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आप 10-11 लोग जाएंगे तो उससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका कोई भी ट्रिप में। ऑलमोस्ट हमें 1 महीना जब कंप्लीट हुआ, तब भाई आती है हमारी सैलरी। लाइक जिनकी ये फर्स्ट जॉब है, तो मेरी भी फर्स्ट जॉब थी, तो वो मैं बता नहीं सकता लाइक वो क्या फीलिंग होती है जब फर्स्ट टाइम सैलरी आती है। तो लाइक हमारी तो 20 डेज की ही सैलरी आई थी, क्योंकि 11 मार्च को मैं ज्वाइन करा था। 20 ही डेज की सैलरी आई थी। तो जो लोग अभी 24 अगस्त को ज्वाइन करने वाले तो आई थिंक उनकी 5-6 डेज की ही सैलरी आएगी। बट जो फर्स्ट सैलरी आने की जो खुशी होती है ना भाई, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल होती है। चाहे कितनी भी आए, लाइक XYZ कितना भी अमाउंट आए, लेकिन फर्स्ट सैलरी होती है। ठीक है, तो भाई वहाँ पे तो बस ऐसे ही होता था हमारा कि हम सैलरी लेते थे और फिर हम उसको अपनी ट्रिप्स वगैरह में और इन सब चीज़ों में उसको ख़त्म कर देते थे। लाइक हमारा क्लियर था, जेनरिक में 2 FA हैं, स्ट्रीम में 3 FA हैं। हर FA के बाद हम एक ट्रिप हमें करनी ही करनी है। तो हम लोग 4 या 5 ट्रिप हमने करी थी, ऊटी, चिकमंगलुरु, वायनाड एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो हमने ये 4-5 ट्रिप अच्छे से हमारी हो गई थी। और मैं भी आपसे यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप मैसूर जा रहे हो तो वहाँ पे भाई देखो, पैसे वैसे ज़्यादा मत बचाना। ठीक है, सेविंग करना कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन वहाँ पे एक्सप्लोर करना, क्योंकि जो ये ट्रेनिंग वाला जो आपका टाइम है, ये आपका लिटरली वापस लौट कर नहीं आने वाला। अभी अगर मैं चाहूँ कि यार मुझे दोबारा से, हम बातचीत करते हैं यार दोबारा से ट्रेनिंग हो जाए हमारी, कैसे नहीं हो सकती। आप दोबारा ट्रेनिंग करने ही नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के बाद भी अगर मैसूर कैंपस विजिट करते हैं तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते वहाँ पर जो है। ठीक है, तो आपको जो ट्रेनिंग वाला जो टाइम मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है, तो इसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करिए। इसलिए एडवाइस करता हूँ मैं आपको अपनी हर वीडियो में कि आप जो है पहले से ही आप पढ़ के जाइए, पहले से सारे असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करके जाइए, ताकि वहां पर आपके पास और चीजें एक्सप्लोर करने के लिए टाइम हो। ठीक है, आप सिर्फ वहां पे सिर्फ एक वो ना लग जाए कि आप सिर्फ कोडिंग करना है, सिर्फ आप
बस पढ़ ही रहे हैं, बस और कुछ कर ही नहीं पा रहे जो है वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए वहाँ पर। जब हम वहाँ पर गए थे तो ऑलमोस्ट लाइक 1 और 2 मंथ्स में हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पे, इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था। लाइक बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है एक साथ, और साथ में घूम रहे हैं, साथ में ट्रिप हो रही है। तो जो एक मैसूर का जो एक मज़ा है, जो पूरा एक एक्सपीरियंस है, वो फ्रेंड्स के साथ ही है, वो एक आपके सर्कल के साथ ही है। तो वहाँ पर आप जाना तो वहाँ पे एक इंट्रोवर्ट बन के मत रहना, ठीक है। सबसे हाय हेलो, सबसे कांटेक्ट रहना, ठीक है। कोई ऐसा मत करना कि यार मैं ही क्यों जाकर बात करूँ, वो आएगा या वो आएगी बात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, खुद जाओ, खुद जाकर बात करो जिससे आपको बात करनी है, ठीक है। अपना आप जितने आप कांटेक्ट बढ़ा सकते हो, जितने आप अपने फ्रेंड ऐड कर सकते हो वहाँ पे, उतने करो, ठीक है। तो पहले एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी मिल जाएगा, साउथ इंडियन फूड भी मिलेगा। तो खाने पीने से लेके तो आपको, और वहाँ पर रहने सहने से रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, जो है किसी भी तरह की सारी फैसिलिटीज़ A1 मिलेंगी आपको। हर ऑल्टरनेटिव डेज पे आपके बेडशीट वगैरह चेंज होंगे, रूम की साफ़ सफाई तो डेली होती है जो है, ठीक है। और वहाँ का जो फूड है, जो वहाँ के फूड कोर्ट्स हैं, पूरे हाइजीनिक है, प्रॉपर एकदम हर तरीके का फूड मिलता है जो है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि इन्फोसिस मैसूर ट्रेनिंग से मुझे क्या मिला, सो मैंने इन्फोसिस मैसूर जाने से पहले कभी भी कोडिंग नहीं करी थी अपनी लाइफ में। लाइक कोडिंग करी थी, बट लेकिन इतना उस लेवल पर नहीं करी थी जिस लेवल पे मैंने वहाँ जाकर करी, ठीक है। तो मेरा एक इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर। और गाइस मैं आपसे यही एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, अगर आपको ये है कि मुझे IT सेक्टर में कंटिन्यू करना है अपने आप को, तो ट्रेनिंग के बाद भी अपनी प्रोग्रामिंग और अपनी कोडिंग स्किल्स को आप रोकना मत, अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में डीप में जाना। एक बिटर ट्रूथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ट्रेनिंग के बारे में। ऐसा होता है कि वहाँ पर आप जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग आपको मिलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होगी 4-5 महीने बाद बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग पिछड़ेंगे, अलग होंगे। तो मैंने ऐसा देखा, लाइक मेरे एक्सपीरियंस, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, कि वहाँ पर जाकर कुछ लोग अटैच हो जाते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बट लेकिन फिर ऐसा होता है बाद में जाके एलोकेशन अलग, ट्रेनिंग के बाद एलोकेशन अलग मिल जाती है, उसको X एलोकेशन मिल गई, उसको Y एलोकेशन मिल गई, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना वहाँ पर जो है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोकेशन आपके उसमें नहीं होती, फेवर में नहीं होती। कभी कभार लोकेशन आपको रैंडमली कोई भी मिल सकती है जो है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। वहाँ पर यह है कि वहाँ पर भी, लेकिन आप जितने दिन रहें, 4-5 महीने जितने भी टाइम रहें, आप अपना अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हैं उस टाइम में, ठीक है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप मैसूर कैंपस जा रहे हो तो वो आप ये सोचकर जाना माइंड में कि ये गोल्डन पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड जो है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो नॉर्मल जो लाइफ होती है, ठीक है, जो DC में लोकेटेड होने के बाद जो लाइफ होती है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो इतनी हैपनिंग नहीं होती, वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी आपकी ये ट्रेनिंग वाली लाइफ है। तो पहले से ही अपना एक माइंडसेट बनाकर जाना, ठीक है। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशन, अगर मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि मैसूर कैंपस मैसूर में कौन कौन सी जगह हैं जो अच्छी घूमने लायक हैं, तो आप मैसूर पैलेस और चामुंडी हिल्स, और अगर आप खाने पीने की मेरे से पूछेंगे तो मैं कपूर्स कैफ़े आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, कि वहाँ तो मतलब आपको मस्ट है, मतलब वहाँ तो आप जाना ही जाना। अगर आप ये पूछेंगे कि क्या चीज़ खाएं वहाँ जाकर, तो चीज़ बस पराठा विद लस्सी, मतलब आप, चलो थैंक मी लेटर, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में थैंक यू बोल देना, बट लेकिन वहाँ जाकर आप ये तो ज़रूर ट्राई करना जो है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो बस यही आप ध्यान रखना कि आप कैंपस में जा रहे हैं तो अच्छे से एंजॉय करना है। इसके बाद आपको ऐसी जो ट्रेनिंग वाली जो लाइफ है वो नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं आपका 24 आवर्स में रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी ऑफर लेटर या कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ओके गाइज, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार कर लो यार, ठीक है, मेक द काउंट 1000। ओके, तो लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो आपको। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय बाय।